हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज अपन बात करेंगे हरियाणा स्टेट के बारे में कि उन्होंने अपने स्टेट के राउंड फर्स्ट का प्रोविजनल रिजल्ट रिलीज कर दिया है और जल्द ही आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन प्रोविजनल रिजल्ट भी एक फाइनल रिजल्ट ही है 99.9%। वो इसलिए प्रोविजनल उसको बोला जाता है क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट के जो मार्क्स थे या फिर जो रैंक थी, अगर उसमें कुछ मिस्टेक हो जाती है तो वो कंप्लेन कर सकते हैं अथॉरिटी से कि मेरा स्कोर सही नहीं आया है या फिर रैंक थोड़ी चेंज हो गई है। तो उसको चैलेंज करने के लिए ये प्रोविजनल रिजल्ट डाला जाता है ताकि कुछ मिस्टेक हो तो उसको ठीक किया जा सके। लेकिन इसको आप फाइनल रिजल्ट समझ सकते हो। और जैसे कि आपको पता है कि हरियाणा स्टेट की कट ऑफ तो ऑलरेडी हर साल बहुत ज़्यादा रहती है ऑल इंडिया कोटे से। इसके अलावा राजस्थान भी इसी कैटेगरी में आता है कि उसकी कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा हाई साइड में रहती है। साथ ही बिहार को भी आप कंसिडर कर सकते हो कि इन स्टेट्स की कट ऑफ तो काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। दिल्ली की बात मैं इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ तो ऑलरेडी बहुत सारे टॉप कॉलेजेस हैं। एम्स दिल्ली जो कि एक इंडिया का टॉप मोस्ट कॉलेजेस है, तो यानी कि बहुत ज़्यादा रेपुटेड कॉलेज हैं, तो उनकी तो ऑब्वियसली जो टॉप कॉलेज होंगे उनकी तो कट ऑफ हाई रहेगी, इसलिए उनके बारे में बात करना सही नहीं होगा। लेकिन इन स्टेट्स की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई रहती है और वही सिलसिला जारी रहा हरियाणा स्टेट का। तो इस साल की कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिली है। तो फर्स्ट राउंड की कैटेगरी वाइज में कट ऑफ आपको बताऊंगा। इससे पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हर स्टेट के राउंड वाइज रिजल्ट अभी आने हैं और किसी की चॉइस फिलिंग के लास्ट डेट है, तो फिर आप उनको कंसिडर कर सकते हो। इस चैनल के थ्रू जुड़कर आप सभी की अपडेट ले सकते हो। इसके अलावा हम बात करेंगे कि अब आगे आपको कहाँ तक खुद को सेफ समझ सकना है, यानी कि कहाँ तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है हरियाणा स्टेट में। और बहुत सारा कमेंट होता है कि सर हम हरियाणा के लिए वेट करें या फिर ऑल इंडिया कोटे में जाएं। इसके लिए भी आपसे डिस्कस करेंगे आगे चल के, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमारी पेड काउंसलिंग के लिए नंबर स्क्रीन के ऊपर आपको दिखते रहेंगे, उन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलो अभी फिलहाल स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 करके, कैटेगरी वाइज आपको रिजल्ट बताता हूँ। बात करेंगे यहाँ पर कैटेगरी और यहाँ पर बात करेंगे फर्स्ट राउंड का कट ऑफ की। तो देखो जनरल कैटेगरी में 665 मार्क्स और रैंक है 15,763, यानी कि 15,763 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर क्लोज हो गई है यूआर कैटेगरी के राउंड फर्स्ट की कट ऑफ हरियाणा स्टेट के अंदर। और काफ़ी ज़्यादा हाई कट ऑफ ये है, जो कि आपको पता है कि ऑल इंडिया कोटे की फर्स्ट राउंड की कट ऑफ 660 मार्क्स रही थी, लेकिन यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि 15,000 पे क्लोज हो गई है, जबकि ऑल इंडिया की 19,000 पर थी। वीडियोस हमने पहले बनाए हुए हैं ऑल इंडिया कोटे के लिए भी, तो उसको आप चेक कर सकते हो और रिलेट कर सकते हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करेंगे तो 657 मार्क्स, ये थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा है, और 20,583 मार्क्स तक यहाँ पर पहुँच गई है। तो अगर बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते थे लेकिन उन्होंने नीट का फॉर्म फिल करते टाइम पर जनरल कैटेगरी डाल दिया है, तो अब आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। आपने वही इन्फॉर्मेशन डालनी है अपने एग्ज़ाम फॉर्म में जो डाली थी, तो वही आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है अपनी नीट काउंसलिंग में, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर आप चेक करो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा लो रही है, 8 मार्क्स का डिफरेंस है यूआर और ईडब्ल्यूएस के बीच में। बीसीए कैटेगरी की बात करेंगे तो 650 मार्क्स और जहाँ पर बात करेंगे 27,075 ऑल इंडिया रैंक तक कॉलेज अलॉट हुआ है। तो जिन स्टूडेंट को डाउट था कि सर हमें 650 तक कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा ऑल इंडिया कोटे से, तो यहाँ पर आप चेक करो कि अगर 650 तक जाती है आपकी तो 27,000 रैंक तक भी आप खुद को सेफ समझ सकते हो ऑल इंडिया कोटे की तरफ से। लेकिन उसकी बात अपन बाद में करेंगे, बट फिलहाल अपन डिस्कस कर रहे हैं हरियाणा स्टेट के अंदर। तो जनरल कैटेगरी की सबसे हाई कट ऑफ रही है, वो ऑब्वियसली रहती भी है, और बाकी कैटेगरीज की कट ऑफ भी हायर साइड में ही देखने को मिली। इतनी हाई रहेगी ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, हालांकि ये सबको पता था कि हाई रहती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हाई रही है। बीसीबी कैटेगरी की बात करेंगे तो 660 मार्क्स और 19,014 रैंक के ऊपर यहाँ पर कॉलेज अलॉट हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि कितनी ज़्यादा हाई कट ऑफ यहाँ पर रही है। बात करेंगे बाकी स्टेट्स के बारे में भी, लेकिन बाकी कैटेगरीज की बात करेंगे उससे पहले यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो लाइक कर देना। आपके क्या इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी हमें जरूर डिस्कस करके बताना, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना। पेड काउंसलिंग के लिए स्क्रीन के ऊपर नंबर आपको कंटिन्यूसली दिखते रहेंगे, वहाँ पर हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ज़्यादा टाइम अभी बचा नहीं है, बाकी और डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल कुछ और कैटेगरीज की बात कर लेते हैं। बात करेंगे 80 कैटेगरी की तो 598 मार्क्स के ऊपर 79,179 ऑल इंडिया रैंक के ऊपर कॉलेज अलॉट हुआ है फर्स्ट राउंड के अंदर। हालांकि ये कट ऑफ और थोड़ी ड्रॉप होगी, लेकिन आप चेक करो कि ऑल इंडिया कोटे से कितनी ज़्यादा हाई कट ऑफ यहाँ पर रही है। ऐसे डिप्राइव्ड की बात करें तो 539 मार्क्स के ऊपर 1,52,177 रैंक के ऊपर ये कॉलेज अलॉट हुआ है। तो ये थी सारी कैटेगरीज की कट ऑफ हरियाणा स्टेट के अंदर। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हाई है
यानी कि अभी ये देखकर आपको घबराहट हो रही होगी कि अब मैं कहाँ तक खुद को सेफ समझ सकता हूँ, कितनी रैंक तक मुझे एडमिशन मिल जाएगा हरियाणा स्टेट के अंदर। तो ये बहुत बड़ा सवाल है और एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि हमें हमारे स्टेट यानी कि राजस्थान, हरियाणा या फिर इन स्टेट से तो आप हो, तो आपका स्कोर अगर बॉर्डर लाइन वाला है तो आप स्टेट के लिए तो ज़रूर बिल्कुल भी मत रुकना, अपने ऑल इंडिया कोटे में अपना एडमिशन करवाइए और वहाँ के लिए आप ज़्यादा फोकस करिए रादर देन अपने स्टेट के अंदर। ऑब्वियसली अपने स्टेट के अंदर कॉलेज लेना सबको अच्छा लगता है, लेकिन कट ऑफ के चक्कर में आपको रिस्क नहीं लेना है। ऑल इंडिया कोटे में जाइए और वहाँ पर अपनी जो है एडमिशन सिक्योर करवाइए, क्योंकि स्टेट की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। और अगर इतनी कट ऑफ यहाँ पर हरियाणा स्टेट की रखी है तो ठीक यही कट ऑफ राजस्थान स्टेट की भी रहने वाली है। तो इसके लिए भी आप रेडी रहो। और बिहार स्टेट की तो अब इससे भी ज़्यादा रहेगी, ये भी फॉर श्योर है। यानी कि 4 से 5 नंबर बिहार स्टेट की भी इससे ज़्यादा रहेगी, ये भी आप चेक कर लेना। और बाकी स्टेट्स की तो बात बाद में करेंगे। तो मेन मुद्दा ये है कि जितने भी स्टूडेंट हैं हरियाणा स्टेट से हैं वो वेट कर रहे हैं कि हम हरियाणा स्टेट के लास्ट राउंड तक वेट करेंगे या फिर ऑल इंडिया कोटे में जाएं। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि आप ऑल इंडिया कोटे में जाओ और वहाँ पर आप अपनी कोई जो कॉलेज है उसको सेव करो। अनटिल एंड अनलेस आपका स्कोर बहुत ज़्यादा है, रैंक काफ़ी ज़्यादा है, तो आप अपना रिस्क ले सकते हो। अदरवाइज अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट लग रहा है तो फिर आप ज़रूर ऑल इंडिया कोटे में जाइए और वहाँ पर अपना एडमिशन करवाइए। ये थी मैंने इंपॉर्टेंट बात। अब कहाँ तक आप खुद को सेफ समझ सकते हो, तो देखो जितना ड्रॉप आना होगा वो सेकंड राउंड में आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट राउंड तो सभी जगह पे फ्री एग्जिट होता है। तो बच्चे चांस ले सकते हैं जिनको कि फर्स्ट राउंड में उनका चॉइस का कॉलेज नहीं मिला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेकंड राउंड में बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट कॉलेज छोड़कर वापस आते हैं सेकंड राउंड में, तो कट ऑफ थोड़ा डाउन साइड में चला जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करते हैं रादर देन अनटिल एंड अनलेस उनको कोई टॉप कॉलेज मिल गया हो। ये है इंपॉर्टेंट बात। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि सेकंड राउंड में ही कट ऑफ सबसे ज़्यादा ड्रॉप होगी। अगर सेकंड राउंड तक आप रुकना चाहो तो रुक सकते हो, उसके बाद में आप ऑल इंडिया कोटे पर ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड के कट ऑफ के बीच में डिफरेंस होता है। बाकी थर्ड और लास्ट राउंड के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, मुश्किल से 1-2 मार्क्स का होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। हर एक स्टेट की आपको पूरी काउंसलिंग के थ्रू अपडेट्स मिलती रहेगी। मिलते हैं नए अपडेट नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।